नमस्कार दोस्तों। हम चलने वाले हैं इस सेशन में भारत की नदियों के बारे में कि भारत की कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं और कहां से निकलती हैं, कहां गिरती हैं और उसके कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। और उसी से संबंधित आज का जो क्लास है ये हम पढ़ेंगे सबसे पहले गंगा नदी तंत्र के बारे में। और आज का जो क्लास चलेगा कि गंगा नदी में उसके बाएं तरफ से कौन कौन सी नदियां आके मिलती हैं और ये गंगा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है, इसी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। और अगला जो है उसके दाएं तरफ से मिलने वाली जो है कौन कौन सी नदियां हैं, इसके लिए हम आपको अलग से वीडियो बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि जो गंगा नदी है ये उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख के पास हिमानी जो है, एक हिमानी है जिसका नाम है गंगोत्री हिमानी, वहीं से निकलती है। और वहां पर इसका जो नाम है भागीरथी के नाम से इसका उद्गम होता है। तो ये गंगा नदी निकलती है उत्तराखंड 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 के उत्तरकाशी जिला, उत्तर उत्तरकाशी उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री ग्लेरियर, गंगोत्री गंगोत्री हिमानी से निकलती है। गंगोत्री हिमानी से जहां से निकलती है तो उस समय इस नदी का नाम क्या होता है, भागीरथी होता है। तो ये भागीरथी के नाम से यहाँ से नदी गंगा निकलती है। और जैसे ही गंगा नदी निकलती है तो बीच रास्ते में उत्तराखंड में ही इसके बाएं तरफ से एक नदी आके मिलती है जिस नदी का नाम है भिलांगना, जिस नदी का नाम है भिलांगना। और इस भिलांगना जो नदी है, भिलांगना नदी लिख देते हैं यहाँ पर, भिलांगना भिलांगना, ठीक है। और ये जो जहां पर मिलती है उसी के जस्ट पहले एक बांध का निर्माण किया गया है जिस बांध का नाम है टिहरी बांध, टिहरी बांध का निर्माण किया गया है, ठीक है। और जब ये भागीरथी नदी, इस नदी का नाम जो है गंगोत्री से जो नदी निकलती है उसको भागीरथी के नाम से जानते हैं प्रारंभ में, भागीरथी भागीरथी। और जब ये भागीरथी जब आगे बढ़ती है तो कुछ दूरी पर एक नदी आके इससे मिलती है इस साइड से, जिसका नाम है अलकनंदा। ये अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है, तो ये अलकनंदा नदी निकलती है आपको बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के पास से निकलती है। यहाँ पर एक बद्रीनाथ है, ठीक है, बद्रीनाथ बद्रीनाथ, ठीक है। तो ये बद्रीनाथ से निकल के ये नदी जो है बद्रीनाथ से के पास से निकलती है, ठीक है। और बद्रीनाथ के पास से निकल के इधर आती है। तो जैसे ही ये घूमती है नदी उसके यानी आपको इस साइड से एक नदी आती है, इस नदी का नाम है, ठीक है, धौली गंगा। क्या नाम है, धौली गंगा। ये धौली गंगा आके जो है इस जो है अलकनंदा से मिलती है। और जहां पर ये मिलती है उस जगह को हम लोग विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, विष्णु प्रयाग के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब ये अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है तो इसके इस साइड से देख लीजिए आप लोग, इसके इस साइड से एक नदी आती है, दूसरी नदी, जिसका नाम है पिंडार नदी। क्या नाम है, पिंडार। ये पिंडार नदी आके मिलती है। और पिंडार नदी जहां पर मिलती है इस अलकनंदा नदी से, उस जगह को हम लोग कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं, कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जब ये कर्ण प्रयाग से होते हुए अलकनंदा नदी और आगे आती है तो और आगे आने के बाद इस नदी के जो है दाएं साइड से एक नदी आती है। इस नदी का नाम है, आपको बता देते हैं, इस नदी का नाम है मंदाकिनी, इस नदी का नाम है मंदाकिनी, ठीक है। ये मंदाकिनी जो नदी निकलती है यहाँ से निकलती है ये केदारनाथ, केदारनाथ के पास से निकलती है, केदारनाथ, ठीक है। ये केदारनाथ के पास से निकलती है, ठीक है। और आ करके यहाँ पर अलकनंदा में मिल जाती है,
ठीक है। तो इस जगह को हम लोग जो जानते हैं रुद्रप्रयाग के नाम से, रुद्रप्रयाग, ठीक है, रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। और जब यही नदी आगे बढ़ती है और आगे बढ़ करके ये नदी जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर वो आके मिल जाती है किससे, भागीरथी नदी से, ठीक है। और ये भागीरथी से जहां पर मिलती है नदी, यानी इधर से जो मेन नदी आ रही है इसका नाम है अलकनंदा, अलकनंदा, ठीक है। और इधर से जो नदी आ रही है इस नदी का नाम है भागीरथी, भागीरथी। ये दोनों कहाँ मिलती है, तो ये जिस जगह पर मिलती है इसको हम लोग देवप्रयाग के नाम से जानते हैं, देवप्रयाग, ठीक है। तो ये देवप्रयाग पर ये जो दोनों अलकनंदा नदी और ये भागीरथी आकर के मिलती है। और वहां से ये जाते हुए आगे निकलते हुए ये नदी यहाँ से ये आगे निकलते हुए कुछ दूरी पर आएगी तो देखेंगे कि यहाँ पर एक शहर है ऋषिकेश, इस शहर का नाम है ऋषिकेश। और फिर वो ऋषिकेश से ये नदी आती है तो आगे चल के ये नदी हरिद्वार में गंगा के मैदानी भाग में उतरती है, हरिद्वार, हरिद्वार में ये जो है मैदानी भाग में आके उतर जाती है, ठीक है। तो ये नदी जो है गंगा, अब यहाँ से ये दोनों भागीरथी और अलकनंदा ये हरिद्वार के पास के बाद इसको हम गंगा के नाम से जानते हैं, गंगा नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। और पहले आप लोगों को बता चुके हैं कि जो ये क्लास है हम सिर्फ गंगा के बाएं तट से जो भी नदियां मिलने वाली है उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। बाकी अगले जो है वीडियो होगा उसमें गंगा के दाएं तट से मिलने वाली नदी के बारे में बताएंगे। तो चलिए, जब ये नदी आगे चलती है, आगे बढ़ती है, बढ़ते हुए जब आगे बढ़ती है तो यहाँ पर कुछ दूरी पर आप देखेंगे ये एक नदी और आके मिलती है जिसका नदी का नाम है रामगंगा, ठीक है। और ये रामगंगा जो निकलती है ये उत्तराखंड के नैनीताल से निकलती है। कहाँ से निकलती है, नैनीताल, ठीक है। ये रामगंगा जो निकलती है ये भी निकलती है नैनीताल, नैनीताल से निकलती है। और नैनीताल से निकलते हुए ये कहाँ मिलती है, तो यहाँ पर याद रखना है कि कन्नौज, ठीक है, कन्नौज का नाम आप लोग जानते होंगे। तो कन्नौज शहर के पास, ठीक है, ये आके मुख्य गंगा नदी में ये जो है रामगंगा नदी मिल जाती है। फिर इसके बाद जब आगे बढ़ेगी तो नदी को देखेंगे, ठीक है। इस नदी के पास, ठीक है, एक एक शहर है जिसका नाम है वाराणसी, क्या नाम है, वाराणसी, ठीक है। और इस वाराणसी के पास से ही इसके बाएं तरफ से एक नदी और आके मिलती है जिस नदी का नाम है वरुणा नदी, वरुणा, ठीक है, वरुणा नदी, क्योंकि बनारस में दो नदियां आके मिलती है, एक नाम है वरुणा और दूसरे का नाम है अस्सी, और उसी दोनों नदियों के नाम से ही इस वाराणसी शहर का नामकरण पड़ा है, ठीक है। फिर जब इसके आगे बढ़ती है नदी, ये गंगा नदी जब आगे बढ़ती है, ठीक है, गंगा नदी जब आगे बढ़ती है तो एक और प्रमुख नदी इसमें आके मिलती है जिस नदी का नाम है गोमती, इस नदी का नाम है गोमती। और ये गोमती नदी कहाँ आके मिलेगी, तो ये गोमती नदी आके मिलती है कहाँ पर, तो आपको नाम सुने होंगे, एक शहर का नाम है गाजीपुर, गाजीपुर, गाजीपुर के निकट आके मिलेगी। और इसका नाम है गोमती, ये नदी का मेन नदी का नाम है गोमती। ये गोमती देखिए, ये गोमती नदी कहाँ से निकलती है, ठीक है। ये गोमती नदी जो निकलती है ये आपको हम बता देते हैं कि ये निकलती है पीलीभीत जिला का नाम सुने होंगे, पीलीभीत जिला का नाम सुने होंगे, पीलीभीत, पीलीभीत, ठीक है, पीलीभीत जिला से निकलती है। और कहाँ पर गिरती है, तो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर। और इस गोमती के एक इस साइड से नदी आती है जिसका नाम है सई नदी, जिसका नाम है सई नदी, ठीक है। और ये दोनों नदी आती है और आने के बाद मिल करके यहाँ पर गाजीपुर के निकट ये जो है वाराणसी में आकर के ये नदी मिल जाती है। जब ये नदी आगे बढ़ती है, आगे बढ़ती है, ठीक है, जब नदी ये आगे बढ़ती है तो यहाँ से एक और नदी है जिसका नाम सुने होंगे, ठीक है, यहाँ से दो नदी, ये जगह है जिसका नाम है बाराबांकी जिला, यूपी का बाराबांकी जिला है। और यहाँ पर दो नदियां आके मिलती हैं, ये कौन कौन सी नदियां हैं, तो इसके बारे में आपको बता देते हैं। एक का नाम है शारदा,
ठीक है। एक का नाम है शारदा, इस नदी का नाम है शारदा, शारदा नदी। ठीक है। और ये शारदा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये मिलाम ग्लेशियर से। मिलाम ग्लेशियर का नाम है मिलाम ग्लेशियर, या हिमानी हम लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हिमानी। ठीक है। और इधर से जो नदी आती है इसका नाम है घाघरा, घाघरा नदी। ठीक है। ये है शारदा नदी, लिख देते हैं शारदा नदी, और ये है घाघरा नदी। ठीक है। और ये जो घाघरा नदी है, ये घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? तो आपको पता होना, मापचा चुंग ग्लेशियर है, मापचा, मापचा, मापचा चुंग। ठीक है। मापचा चुंग हिमानी से ये घाघरा नदी निकलती है, और आकर के ये घाघरा नदी कहाँ पर मिलती है? तो सबको मालूम होगा कि ये घाघरा नदी गंगा में छापरा के निकट मिलती है। ठीक है। ये जो ये है ये जगह छापरा, इस जगह का नाम है छपरा। ठीक है। और ये जहाँ पे जो ये जो नदी है ये शारदा मिलती है, ये कौन सा जिला है? बाराबांकी जिला, यूपी का, यूपी का बाराबांकी। ठीक है। बाराबांकी जिला है। ठीक है। और ये दोनों यहाँ बाराबांकी जिला के पास मिल करके ये घाघरा के नाम से आगे बढ़ती है। ठीक है। और छपरा के निकट आकर के ये जो है गंगा में मिल जाती है। ठीक है। जब ये नदी गंगा नदी, इसको लिख देते हैं गंगा, ये क्या है? गंगा नदी है। ठीक है। गंगा नदी, ये गंगा नदी इसके बाद जब आती है तो बिहार में प्रवेश करती है। बिहार में जब प्रवेश करती है तो देखेंगे कि हाँ, एक बात और आपसे छूट गया था कि इस घाघरा नदी में किधर से एक और नदी आती है। ठीक है। एक और नदी आती है जिस नदी का नाम है राप्ती, ये भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि परीक्षा में पूछ सकता है। ठीक ठीक है, कि राप्ती जो है किसकी सहायक नदी है? तो आपको बताना होगा कि राप्ती जो है घाघरा की सहायक नदी है। ठीक है। तो घाघरा के बाद आगे चलते हैं तो आप देखेंगे कि एक शहर है पटना, पटना। ठीक है। ये पटना के जो निकट जो है इस साइड से एक नदी आती है जिसका नाम है गंडक नदी, जिस गंडक नदी का जो उद्गम स्थल है वो नेपाल है। ठीक है। और ये पटना के निकट से एक आती है इधर से नदी जिसका नाम है गंडक, गंडक नदी। ठीक है। और गंडक नदी जो है फिर जब आगे बढ़ेगी, ठीक है, आगे जब बढ़ेगी, ठीक है, इसको लिख देते हैं गंडक नदी। और ये गंडक नदी कहाँ मिलती है? तो याद रखना है कि ये गंडक नदी पटना के पास, पटना शहर है, बिहार की राजधानी पटना शहर के पास ये जाके गंडक नदी मिलेगी। ठीक है। और इस गंडक नदी से जब आगे जब बढ़ते हैं गंगा नदी में तो एक और आती है नदी जिसका नाम है बूढ़ी गंडक। ठीक है। इधर से आती है एक बूढ़ी गंडक। ठीक है। एक इधर से आती है, ऐसे बूढ़ी गंडक आती है, और इधर से एक आती है जिसका नाम है बागमती। ठीक है। इस नदी का नाम है बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक। ठीक है। बूढ़ी गंडक, इस नदी का नाम है बूढ़ी गंडक, और इसका नाम है बागमती, बागमती। ठीक है। दोनों जो है मिल करके जो है बूढ़ी गंडक के नाम से आती है, और यहाँ पर, ठीक है, ये गंगा नदी पर आके मिलती है। ठीक है। और जस्ट इसके आगे बढ़ेंगे तो फिर यहाँ से एक देखेंगे कि एक नदी आती है। ठीक है। इस नदी का नाम आप लोग सुने होंगे, सबसे फेमस नदी है। ठीक है, कोसी नदी। ठीक है। जिस कोसी नदी को हम लोग क्या कहते हैं? बिहार के शोक कहते हैं। ये कहाँ से निकलती है? तो ये भी नेपाल से ही निकलती है, और नेपाल में एक जगह है जिसका नाम है संतोपत ग्लेशियर, संतो संतोपत, संतोपत यानी ग्लेशियर, यानी हिमानी से निकल करके ये भारत में आती है, और इसके इस साइड से एक नदी आती है जिसका नाम है अरुण नदी, और दोनों मिला करके ये कोसी नदी के नाम से जानते हैं इसको। ये कोसी नदी ही है, कोसी नदी। ठीक है। और ये कोसी नदी गंगा में इस जगह पर कुरुसेला नाम है, कुरसेला, कुरसेला के निकट जो है आकर के गंगा में मिल जाती है। ठीक है। और ये नदी को हम बिहार के शोक के नाम से जानते हैं, क्योंकि ये हर साल बिहार में बाढ़ का कारण बनती है और बहुत सारा नुकसान पहुंचाती है। ठीक है। और लास्ट में हम चलते हैं कि जो सबसे जो है बिहार में जो है सबसे लास्ट में अगर कहा जाए तो जो नदी मिलती है गंगा में, इस नदी का नाम है महानंदा नदी। ठीक है। महानंदा, महानंदा। इस महानंदा नदी के नाम पर एक एक्सप्रेस भी चलाई जाती है जिसका जो नाम है महानंदा एक्सप्रेस। ठीक है। और ये महानंदा नदी से जब आगे निकलती है तो ये नदी जो है यानी पश्चिम बंगाल में दो भागों में बढ़ जाती है। ठीक है।
हाँ, तो याद रखना है कि जब मुख्य नदी दो भागों में बढ़ती है तो छोटी छोटी नदियां जो होती है उसको वितरिका कहते हैं। तो इसकी दो वितरिका निकलती है, एक का नाम है हुगली, हुगली, ठीक है, ठीक है, हुगली नदी, जो आपको मालूम होगा कि ये कलकत्ता जो है शहर के निकट से होकर गुजरती है, ठीक है, तो हुगली नदी है। और जो सीधे चली जाती है पश्चिम बंगाल में, तो याद रखना है कि इसको पश्चिम बंगाल में भी इस नदी का नाम, जहां से ये टूटती है दो भाग में वितरिका के रूप में, तो वहां पर भी इस गंगा नदी का नाम भागीरथी ही है। इस गंगा नदी का जो नाम है भागीरथी, ठीक है, भागीरथी, यानी कि ये जहां से निकलती है वहां पर भी इसका नाम भागीरथी है, और जहां पर ये दो भागों में वितरिका में बढ़ती है वहां पर भी गंगा नदी का दो नाम है, ठीक है, एक जो है हुगली नदी, और दूसरा जो है आपको जा रही है कहाँ पर, ये जो बांग्लादेश की तरफ जा रही है उसको क्या कहते हैं, भागीरथी कहते हैं। और ये दोनों अंततः जाकर के ये कहाँ पर, बंगाल की खाड़ी में आपको मिल जाती है। हालांकि इसके आगे जाएगी तो एक और नदी आके मिलती है, ठीक है, जिसको कहते हैं ब्रह्मपुत्र। तो इस जो है गंगा नदी का अगर देखेंगे तो आगे बांग्लादेश में पहले जाकर के इसका नाम पड़ता है पद्मा, और पद्मा के बाद मेघना नाम पड़ता है, ठीक है। फिर में जब उधर से एक ब्रह्मपुत्र नदी आके मिलती है, जो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को कहते हैं हम लोग, तो जमुना के नाम से जानते हैं, और जाके मिलती है और अंततः जाकर के बंगाल की खाड़ी में, यानी ये गंगा में, बंगाल, बंगाल की, बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में ये जो है गंगा में मिल जाती है। तो आज के क्लास में हम ये देखें कि ये गंगा नदी के जो है बाएं तरफ से, गंगा नदी के बाएं तरफ से कौन कौन सी नदियां जो है आके मिलती है। तो ये जितनी सारी नदियां हैं इसकी जो है यानी बाएं तरफ से मिलने वाली गंगा की सहायक नदी हैं। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि गंगा के जो है दाएं तरफ से कौन कौन सी नदियां मिलती है, जैसे जमुना है, सोन है, चंबल है, कर्मनासा है। इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। नमस्कार।